तीन प्रमुख रेखाएं हैं। कौन कौन सी? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के यम उत्तर में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। ठीक, यहाँ हम लोगों ने ये जाना कि विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है और अमेजन नदी विषुवत रेखा के समांतर बहती है। ठीक, और कर्क रेखा को भारत की माही नदी 2 बार काटती है। ठीक, और मकर रेखा को ऑस्ट्रेलिया की लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ देखिए जो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, या हम इसको हम कहें विषुवत रेखा, इसके ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब गोलार्ध को 2 भागों में बांटा, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाले को क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। यानी ग्लोब को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। नीचे वाले को हम क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाले को हम क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आया भाई? दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ देखिए नीचे वाला ये उत्तरी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ में यानी उत्तर में, साउथ पोल 90 डिग्री दक्षिण में। ठीक, ये दक्षिणी पोल हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो यहाँ देखिए हम लोग ये कहें कि अगर इस पे हम लोग और चीजों को जानना चाहें तो हम यहाँ देखिए सूर्य की किरणें 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। सूर्य की किरणें जो है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। ठीक है, इसलिए जो है कर्क रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध में यहाँ देखिए ऊपर वाले को हमने उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को क्या क्या चीजें होती हैं? 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन, अगर सबसे बड़ा दिन है तो निश्चित तौर से जो है यहाँ जो है 21 जून को ही सबसे छोटी रात होगी कि नहीं? यस सर। ठीक, तो 21 जून को सबसे छोटी रात होती है, सबसे छोटी रात। अब प्रश्न आपसे पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून। या उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होती है? तो 21 जून। आइए, ये जो भूमध्य रेखा है एक दर्पण की तरह व्यवहार करता है। ऐसा तो व्यवहार करता है, ये एक दर्पण की तरह व्यवहार करता है। और ठीक 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसका अपोजिट चीज घटनाएं घटित होती हैं, ठीक इसका विपरीत घटनाएं। तो 21 जून को ही अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है तो 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, बड़ी रात। अरे सबसे बड़ा दिन है तो सबसे जो है छोटा दिन हो गया है ना। तो 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, सबसे छोटा दिन। भाई उस बड़ा का अपोजिट छोटा ही ना होगा, सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में। अब 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी, सबसे बड़ी रात होगी। बातें समझ में आएगी नहीं? ठीक, ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध के बारे में। अब देखिए, अब सूर्य जो है क्रमशः जो है उत्तरी गोलार्ध से अब दक्षिणायन होता है। सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध से क्या होने लगता है? अब दक्षिणायन होने लगता है। तो दक्षिणायन होने लगता है तो यहाँ भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। कब? 22 सितंबर। 22 दिसंबर। ओह क्या, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, मध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कब पड़ती हैं? 23 सितंबर को।
यहां से जब ये दक्षिणायन होने लगता है 23 सितंबर को, समझिए 23 सितंबर को यहाँ भूमध्य रेखा पर, तो यहाँ जो है 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर जो है, यहाँ जो है भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ा दिन है ना, भाई दिन बड़ा तो होगा ही, लेकिन ये फिर यहाँ से दक्षिणायन होता है तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में आता है, यानी मकर रेखा पर। सूर्य की किरणें कहां पड़ती हैं? मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो जब ये 22 मकर की तरफ बढ़ता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पूर्व, मतलब कर्क रेखा, मतलब सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिणायन होते हुए उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करके मकर रेखा की तरफ अग्रसर बढ़ने की घटना को हम मकर संक्रांति कहते हैं। क्या कहेंगे? मकर संक्रांति। अब यहां से बात, अब यहां देखिए 22 दिसंबर को क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें क्या पड़ी? मकर रेखा पर लंबवत पड़ी। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में देखिए, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसी तिथि को यानी 22 दिसंबर को ही उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? उसका उल्टा ठीक सबसे छोटा दिन। ठीक, तो जब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को ही सबसे छोटा दिन होता है। ठीक, अब 22 दिसंबर को ही यहाँ सबसे बड़ा दिन है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। अरे सबसे छोटी रात होगी, सबसे छोटी रात होती है। तो अगर दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को ही सबसे बड़ी रात होती है, सबसे बड़ी रात होती है। बातें समझ में आएगी नहीं? तो उत्तरी गोलार्ध में ही 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। ठीक, तो इस प्रकार अब सूर्य जो है उत्तरायण, 22 दिसंबर के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है और जो है पुनः 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर फिर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ठीक है ना? तो भूमध्य रेखा पर 2 बार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ी, एक बार 21 मार्च को, एक बार 23 सितंबर को। इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है ना? भूमध्य रेखा के आसपास रहने वाले ज्यादातर काले होते हैं, है ना? जैसे हमारे भारत का हम जो जैसे तमिलनाडु देख लें, केरला देख लें, है ना? ये सब चीजें जो है भूमध्य रेखा से वैसे वास्तविक स्थिति तो 876 किलोमीटर उत्तर में है, जिसके कारण तब भी देखिए उसका प्रभाव है कि वहां गर्मी भी ज्यादा पड़ती है और बारिश भी ज्यादा होती है। और जहां ज्यादा गर्मी पड़ेगी बारिश भी वहीं ज्यादा होगी, और वहां लोग इसी वजह से लोग काले पाए जाते हैं। बातें समझ में आई भाई? तो यहाँ देखिए 21 मार्च को, अब देखिए भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, दिन बराबर रात। तो कब होते हैं? 21 मार्च और 23